हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे तो बहुत बहुत आभार, मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया आपके संडे फिस्ट कार्यक्रम में। तो क्योंकि 2 दिन में ट्यूसडे से पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है, तो आज का विषय है हम पुरुषोत्तम मास के बारे में थोड़ा सुनेंगे, इसकी महिमा के बारे में, क्या करना चाहिए पुरुषोत्तम महीने में। और उसके बाद क्योंकि पुरुषोत्तम महीने में भगवद गीता का ये जो 15वां अध्याय जिसको पुरुषोत्तम योग बोलते हैं उसका जप होता है, तो हम पूरे 15वां अध्याय का उच्चारण करेंगे और एक ओवरव्यू दूंगा मैं पूरे 15 चैप्टर का 15वां अध्याय का। और अगर समय रहा तो हम चौराष्टकम गाएंगे ये पुरुषोत्तम महीने में। बिल्वमंगल ठाकुर का ये बहुत सुंदर गीत है चौराष्टकम, उसके बारे में सुनेंगे और गाने का प्रयास करेंगे। तो वर्णन आता है कि जब ये पुरुषोत्तम महीना, इसको अधिक मास बोलते हैं, तो हमारे वैदिक कैलेंडर के अनुसार हर 3 साल में ये एक एक्स्ट्रा मंथ आता है, इसलिए इसको अधिक महीना एक्स्ट्रा मंथ बोला जाता है। तो वर्णन आता है शास्त्रों में, जब ये अधिक मास का प्राकट्य हुआ, बाकी जितने भी महीने थे ये अधिक मास को कोसने लगे, अरे कहां से एक्स्ट्रा फायदा हो गया तुमको, बहुत ज्यादा गाली देने लगे। तो ये अधिक मास बहुत डिप्रेशन में चला गया, वैकुंठ गया और विष्णु को बोलने लगा मेरे जिंदगी का कुछ फायदा ही नहीं है, अभी सुसाइड करना चाहता हूं। तो भगवान विष्णु बोलते हैं आप चिंता मत करना, मेरा जितना भी क्षमता है, मेरे जितने भी गुण हैं, मैं आपके अंदर या ये जो महीने के अंदर प्रवेश कर दूंगा। इसलिए ये महीने का नाम है पुरुषोत्तम महीना। पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है? पुरुषोत्तम मीन्स बेस्ट ऑफ पर्संस, जितने भी व्यक्ति हैं उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ है भगवान विष्णु, इसलिए विष्णु का एक नाम है पुरुषोत्तम। तो वैसे ये महीना पुरुषोत्तम, द बेस्ट ऑफ ऑल मंथ्स, सब महीने में से सबसे श्रेष्ठ है ये पुरुषोत्तम महीना। तो बोला जाता है कि वैष्णवों के लिए कार्तिक महीना बहुत स्पेशल है, या भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं सब महीनों में से मैं मार्गशीर्ष हूं। दिसंबर, नवंबर दिसंबर के जो महीना है, पर वर्णन आता है कार्तिक महीने से भी 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है पुरुषोत्तम महीना, 1000 टाइम्स मोर पावरफुल। तो ये पुरुषोत्तम महीना का
बहुत सारे महात्माएं हैं, जो ग्लोरीज ऑफ दिस मंथ। वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं जो भी ये पुरुषोत्तम महीने का पालन करता है उसकी जिंदगी में जितने भी पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, और ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। ये स्वयं भगवान कृष्ण बता रहे हैं। दुर्वासा मुनि बताते हैं किसी एक पुराण में कि ये पुरुषोत्तम महीने का पालन खासकर अगर किसी का भाग्य है पवित्र स्थली में जाके करना, पवित्र नदी में स्नान करना, ऐसे व्यक्ति का जो फल है बहुत ज्यादा मिलेगा। और खासकर ये पुरुषोत्तम महीने में दान देने का महत्व है। जैसे हमारे बहुत सारे भक्त अभी जन्माष्टमी के कलेक्शन कर रहे हैं, तो जन्माष्टमी कलेक्शन करने के लिए आप लोगों को ये चीज बोल सकते हो, पुरुषोत्तम महीने में आप दान दोगे तो बहुत ज्यादा फल मिलेगा। This can be an added thing that you can mention. तो वाल्मीकि मुनि बताते हैं जितने भी महीने हैं बाकी 12 महीनों में जो तपस्या करते हैं वो पूरा श्रेय ये एक महीने का पालन करने से मिलता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल जिस व्यक्ति ने ये पुरुषोत्तम महीने का पालन किया है उसको प्राप्त होता है। एक अश्वमेध यज्ञ करना भी बहुत मुश्किल है। इट इज इक्वल टू 100 अश्वमेध यज्ञ। तो ऐसे बहुत सारे शास्त्रों में उल्लेख है, वर्णन आता है। नैमिषारण्य के जो साधु संत बताते हैं ये पुरुषोत्तम महीने का पालन करेंगे सही भाव से, विश्वास के साथ। अल्टीमेटली विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वास के साथ करेंगे जो भी हमारा इच्छा है पूरा होगा। व्हाटएवर डिजायर, स्पेशली द स्पिरिचुअल डिजायर्स कैन गेट फुलफिल्ड। तो ये जो महीना है इसको मल मास भी बोलते हैं। दिस मंथ इज कॉल्ड मल मास। मल का अर्थ क्या है? गंगा। गंगा महीना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जनरली ये पुरुषोत्तम महीने में व्यक्ति कर्मकांड कार्य नहीं करते, अलग अलग कुछ भी चीज का, मटीरियली कुछ भी चीज का शुरुआत नहीं करते ये महीने में। बट एक्चुअली शास्त्र वर्णन करते हैं ये महीने का नाम मल मास है क्योंकि ये महीने का पालन करने से हमारे हृदय के मल निकल जाते हैं। ऑल द डर्टी थिंग्स इन आवर हार्ट इज डिस्ट्रॉयड। तो जैसे मैं बता रहा था ये महीने को अधिक मास बोलते हैं क्योंकि इट कम्स एज एन एक्स्ट्रा मंथ वंस इन 3 years। पर ये अधिक मास और एक कारण के लिए बोलते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनके अधिक शक्तियां ये मास में He's put all his extra potencies, ये महीने में भगवान कृष्ण ने उनके एक्स्ट्रा शक्ति को डाला है। That is why it is called अधिक मास। हमारे कृष्णानंद, आज सुबह ही मैं किसी के व्हाट्सएप स्टेटस में उनका वीडियो देख रहा था, तो कृष्णानंद कहीं शायद पूना में क्लास दे रहे थे, वो बोल रहे थे कि अधिक मास में बहुत सारे ऐसे नियम हैं, बहुत कुछ करना है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है अधिक मास में अधिक जप करना है, अधिक शास्त्र पढ़ना है, अधिक कथा सुनना है और कम खाना है। सब चीज अधिक, पर शरीर का जो सुख है उसको थोड़ा कम करना है। दैट इज द एसेंस। भगवान कृष्ण ने ये एक्स्ट्रा बोनस के रूप में दिया है। तो जैसे बता रहा था ये अधिक मास में हमको क्या क्या करना है, व्हाट वी शुड डू। फर्स्ट थिंग, ये पूरे महीने में ब्रह्मचर्य का पालन, फॉलो द वाव सिलेबस। दूसरा, सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में बहुत जल्दी उठना। तीसरा, जितना हो सके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना हो सके एक्स्ट्रा माला करना। जो लोग 16 माला नहीं कर रहे हैं, यू कैन ट्राई टू स्टार्ट 16 नाउ। जो कर रहे हैं एक्स्ट्रा माला करना, हमेशा बीट बैग को लेके घूमते रहना, 24 हो 32 हो, जितना हो सके ट्राई टू डू एक्स्ट्रा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और जैसा बता रहा था, अगर किसी का भाग्य है ये महीने में वृंदावन जाना, जगन्नाथपुरी जाना, मायापुर जाना, दैट इज समथिंग वेरी स्पेशल। रोज हमको तुलसी का आरती और तुलसी का परिक्रमा करना इंपॉर्टेंट है। भगवान को जैसे दामोदर महीने में हम राधा दामोदर को, यशोदा दामोदर को घी लाख दिखाते हैं, तो वैसे ही ये महीने में भी भगवान के विग्रह को या भगवान की तस्वीर को घी लाख दिखा सकते हैं। भगवान राधा कृष्ण या गौरताई को फूल अर्पण करना,
तुलसी अर्पण करना इसका बहुत महिमा है। और स्पेशली ये महीने में जितना ज्यादा हो सके भागवतम पढ़ना, गीता पढ़ना। भागवतम में खासकर 10वां स्कंद का 14वां अध्याय ब्रह्मा स्तुति, ब्रह्मा जी का प्रार्थना कृष्ण के प्रति, वो अध्याय पढ़ना। गीता का 15वां अध्याय पढ़ना, जितना हो सके श्रवण करना कृष्ण कथा के बारे में। और क्योंकि ये महीने को पुरुषोत्तम महीना बोलते हैं, तो पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम है, तो जगन्नाथपुरी धाम में रहते ये महीने का पालन करना कंसिडर वेरी स्पेशल। और जो लोग जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते, जगन्नाथ का स्मरण करना है ये पूरा महीना, जगन्नाथ अष्टकम गा सकते हैं, यू कैन ट्राई टू सिंग जगन्नाथ अष्टकम। और चौराष्टकम, बिल्वमंगल ठाकुर का ये प्रसिद्ध गीत है चौराष्टकम, इसका उच्चारण कर सकते हैं। ये पूरा महीना शांति से रहना है, सत्य बोलना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी सब चीज में से मैं मानता हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या पता है? वैष्णवों का निंदा नहीं करना है। डोंट क्रिटिसाइज वैष्णव। ठीक है, हमारा बहुत बुरा आदत है वैष्णवों में दोष देखना, दूसरों में दोष देखना, उसका निंदा करना। दिस 1 month वी कैन प्रैक्टिस। ठीक है, 1 महीना जब प्रैक्टिस करेंगे तो आशा है कि ये जो आदत है इट कैन कंटिन्यू इन फ्यूचर ऑल्सो। तो बेसिकली हम 2 दिन पहले ही मैं मारगांव के सत्संग में गया था, तो वहां पे वैष्णव निंदा, वैष्णव अपराध के बारे में बता रहा था। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में बताते हैं, जो भक्त बिजी रहते हैं कृष्ण कथा में, कृष्ण सेवा में, ऐसे भक्तों को समय नहीं मिलता निंदा करने के लिए। निंदा अगर कोई कर रहा है, वैष्णव के प्रति अपराध कर रहा है, मतलब आपके पास बहुत समय है। सो बेसिकली एसेंस है ये महीने में टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, फोकस करके भगवान का सेवा, भक्तों का सेवा, हरि नाम, दिस इज व्हाट वी शुड डू। तो सरल चीज का ना, बहुत सारे भक्त हैं वैष्णव, ये पूरे महीने पर सिर्फ एक ही बार आते हैं। बहुत सारे भक्त पूरे 4 महीना चतुर्मास का ही करते हैं, बट वी कैन ट्राई फॉर दिस 1 month ईटिंग समथिंग सिंपल। बट जैसे मैंने बताया था, सबसे महत्वपूर्ण चीज है ट्राई टू डू भक्ति एक्स्ट्रा, माला एक्स्ट्रा, सो वी कैन टेक अ पर्सनल वाउस। अब क्या करना चाहते हैं भगवान के लिए? It could be chanting more, reading more, doing more service. अभी जन्माष्टमी का अवसर है, there is lot of opportunity for service. So this is what we should do in this month. बहुत अच्छे से करेंगे तो definitely we will experience lot of benefit. So this is about संक्षेप में ये पुरुषोत्तम महीने के बारे में है। तो अभी क्योंकि ये पुरुषोत्तम महीने में गीता का ये 15वां अध्याय का उच्चारण होता है, और उसके ऊपर इसको पढ़ भी सकते हैं, इस पर मनन भी कर सकते हैं। So quickly we will try to understand, हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये गीता का 15वां अध्याय क्या है। आप सब लोग गीता लेके आए हैं? और गीता तो पहले लेट अस स्टैंड द वर्सेस, ये पूरे अध्याय का गीता अगर नहीं है तो ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी यू कैन फाइंड आउट। सो वी जस्ट रिसाइट ऑल द वर्सेस टुगेदर, एक साथ पूरे अध्याय का उच्चारण करेंगे। श्री भगवान वाच, लेट अस चैंट इट टुगेदर, अदरवाइज इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। श्री भगवान वाच, ऊर्ध्वमूल अधशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रस्थास्तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रवाला। अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठिता। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा। ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं, यस्मिन् गता न निवृत्तानि भूय।
तमेव चाद्यं पुरुष प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रशस्ता पुराणी निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगेर गच्छन्ति यमूढा पदम अव्ययं तत् न तद्भास्यते सूर्यो न शशाको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनसस्तानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वर गृहीवैतानि संयाति वायुर्गन्धा इवाशयात् श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं ग्राहणम् एव च अधिष्ठाया मनश्चायं विषयान् उपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जाना वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तोऽपि अकृत्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसा यद् आदित्यं गतं तेजो जगद्भास्यते किलम् यच्चन्द्रांसि यच्चाग्नो यत्तेजो विधिमामकम् गामविश्य च भूतानि धारयामि अमोजसा उष्णानि चौषधि सर्व समो भूत्वा रसात्मकम् अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचामि अन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश सर्वे रामेश वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम् द्वामिमो पुरुषो लोके शरश्चाक्षर एव च शर सर्वाणि भूतानि कुतस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तमन्य परमात्मेति उदारता यो लोकोत्रयमाविश्य विवर्ति अव्यय ईश्वर यस्माक्षरम् अतीतोऽयम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवम् असमूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। हरे कृष्ण। दोपहर का समय है। दोपहर के समय में गीता पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, टेक्निकल चीज है, पर मैं कोशिश करूंगा बहुत सारे कहानियों के साथ सरल भाषा में ये पूरा 15वां अध्याय समझाने के लिए। तो ये गीता में से सबसे छोटा अध्याय है, 15th and 12th चैप्टर। बहुत सारे बच्चे इसका कंठस्थ करते हैं। सजीदुल्लाह तुम यू आर टीचिंग दिस, तो ये ने उनके स्कूल में भी 15वां अध्याय सिखाया है। So this is one of a very short chapter, बहुत छोटा अध्याय है पर बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। तो ये अध्याय में कुल 20 श्लोक हैं, 20 श्लोकास, और ये अध्याय में 4 सेक्शंस हैं, 4 सेक्शंस या 4 विभाग हैं, और ये अध्याय का एक्रोनिम है होम, HOME। अल्टीमेटली हम सबको हमारा घर जाना है। हमारा घर कहाँ है? प्रोग्राम के बाद जो आप जाएंगे, पर एक्चुअली हमको भगवत धाम जाना है, वो हमारा घर है। सो द फर्स्ट सेक्शन, पहला सेक्शन है श्लोक क्रमांक 1 to 6। ये सेक्शन का थीम है होम और होटल। आप लोगों को होटल अच्छा लगता है कि होम अच्छा लगता है? तो दुनिया में हर व्यक्ति दुनिया को अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है, विजन।
एवरीवन सीज विद अ डिफरेंट विजन। तो प्रैक्टिकली सब लोगों को लगता है ये दुनिया एक होटल की तरह है। होटल में आप क्या करते हो? होटल में जब आप जाते हो ना, आपका मनोभाव क्या रहता है होटल में? पेड फॉर इट। इसलिए होटल में जब जाते हो जितना चाहिए आप चूसने का प्रयास करते हो, ऑर्डर देते रहो बस। कैसा दिया है होटल में? वृत्ति क्या है? मैं ऑर्डर दूंगा, वो आके सप्लाई करेगा। राजा की तरह रहना है होटल में बस। दैट इज द मूड। तो मैक्सिमम लोगों को ये दुनिया में लगता है ये दुनिया एक एक्चुअली आइडियली वी शुड थिंक दैट दिस वर्ल्ड इज लाइक अ होटल। होटल में आप कितना भी अच्छा होटल हो, मैरियट हो, कुछ भी हो, आप हमेशा ये होटल में नहीं रहते हैं। वेटर ऑर्डर देता रहेगा कुछ भी हो, पर एक बार आपका पैसा खाता खत्म हो गया तो वेटर अलग रूप दिखाएगा। तो आपको लग रहा होगा ये मेरा बहुत अच्छा सेवा कर रहा है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, पर वंस योर मनी इज ओवर दे विल शो डिफरेंट कलर। आप बोलेंगे कि नहीं ये रूम मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है, मैं थोड़ा और 2-3 दिन रुकता हूँ, वो बोलेंगे नहीं रुक सकते, तुमको निकलना ही पड़ेगा। तो वैसे ही हमको एक्चुअली क्या सोचना है? वी हैव टू थिंक दैट दिस वर्ल्ड इज लाइक अ होटल। बस आए, वी आर ऑल लाइक यात्री, हम यात्री की तरह हैं, यहाँ से हमको निकलना है। पर मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं? ये जगत क्या है उनके लिए? घर की तरह है। दे थिंक दैट दिस वर्ल्ड इज लाइक अ हाउस। होटल को अपना घर बना लेते हैं। इमेजिन करो, एक व्यक्ति गया है 4 दिन रहने के लिए होटल में, वो बोलने लगा ये बहुत अच्छा रूम है, मैं यहीं पर रह जाऊंगा। That's what people want to do. ये टेम्पररी है जगह, बट वी वांट टू मेक इट परमानेंट। एक बार एक व्यक्ति एक साधु के पास जाता है, साधु के आश्रम में, और आश्रम में कुछ भी सामान नहीं है, सरल एक चटाई है, कुछ भी नहीं है। तो व्यक्ति साधु को पूछता है अरे फर्नीचर नहीं है क्या? तो साधु बोलता है सॉरी माफ कीजिए, आपको थोड़ा तकलीफ हो रहा है, मेरे पास फर्नीचर नहीं है। तो ये व्यक्ति बोलता है मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ, आप यहाँ पर रहते हो, आपकी सुविधा के लिए फर्नीचर तो होना चाहिए। मैं तो गेस्ट हूँ, मैं आके जाऊंगा, आप यहाँ पे रह रहे हो। तो ये योगी बोलता है मैं भी यहाँ पे गेस्ट ही हूँ, मैं भी यहाँ पे गेस्ट हूँ, थोड़े दिन के लिए रख के जाने वाला हूँ, इतना आइटम बढ़ाने की क्या जरूरत है, सरल जिंदगी जियो। तो भगवान कृष्ण ये 15वें अध्याय की शुरुआत में बताते हैं ये दुनिया क्या है? ऊर्ध्वमूलम अधश्चार्कम अश्वत्थम प्रादुर्भव्ययम्। दिस वर्ल्ड इज एन अपसाइड डाउन ट्री। ये दुनिया क्या है? उल्टा वृक्ष। वृक्ष को उल्टा आप कहाँ देखते हैं? जैसे यहाँ पे वृक्ष ऊपर है, नीचे क्या है? वृक्ष उल्टा है। उल्टा वृक्ष कहाँ दिखता है? पानी में। सो एक्चुअल वृक्ष कहाँ पे है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत। सो हमारा घर कहाँ पे है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत। पर उल्टा वृक्ष ये भौतिक दुनिया में दिखता है। सो दिस मटीरियल वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। एक बार एक राजा ने अपनी रानी को बहुत कीमती एक गहना दिया, और रानी जब पहन रही थी, एक कौवा आके वो गहने को लेकर जाता है। तो रानी पागल हो गई। रानी राजा को बोलती है आप मुझे वो गहना वापस दो, नहीं तो मैं आपको डाइवोर्स कर दूंगी। राजा टेंशन में आ जाता है, लेकिन गहना कैसे लाए, कहां से ढूंढे, कौवा कहाँ गया पता नहीं। तो राजा घोषणा करता है जो भी वो गहना लाएगा उसको मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा। सब लोग लग जाते हैं वो कौवे को ढूंढने में, कहाँ गया वो कौवा। फाइनली एक व्यक्ति जाता है, वो देखता है एक वृक्ष के पास पानी का जलाशय है, और वो पानी के अंदर गहना है। तो वो पानी के अंदर छलांग लगाता है, गहने के पास उसका हाथ पहुंचता है पर गहना नहीं मिलता। फिर से करता है, फिर से करता है, उसको समझ में नहीं आता है, दिख रहा है पानी में है, जाता हूं तो नहीं मिलता। एक साधु संत आते हैं और बोलते हैं अरे मूर्ख, गहना पानी में नहीं है,
वृक्ष के ऊपर है, उसका रिफ्लेक्शन इधर गिर रहा है, तुम कितना भी चलाक लगाओ यहाँ पे गहना नहीं मिलने वाला है, यू विल नॉट फाइंड अ नेकलेस। तो वैसे ही भगवान बता रहे हैं कि एक्चुअल वृक्ष, एक्चुअल जो गहना है, धन है, इस दुनिया में हम सब धन ढूंढ रहे हैं, एक्चुअल धन आध्यात्मिक जगत में है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। जो हम दुनिया में प्रेम ढूंढ रहे हैं, धन ढूंढ रहे हैं, वो सब यहाँ पे नहीं मिलेगा, वी विल नॉट गेट इट हियर। भक्तिविनोद ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं, नाम बिना किछु नाही को आर 14 भुवन मारे। 14 जगत में आप कितना भी ढूंढ लो, आपको सुख, शांति, प्रेम का अनुभव नहीं होगा। ये सब चीज कहां पे मिलेगा? आध्यात्मिक जगत में। सो भगवान कृष्ण ये उदाहरण देते हैं, ऊर्ध्व मूलम अधशाखम, दिस मटीरियल वर्ल्ड इज एन अपसाइड डाउन बैंगन ट्री। और हम सब क्या कर रहे हैं? ये रिफ्लेक्शन में आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू मूव अराउंड विद दिस मटीरियल वर्ल्ड। शायद यहाँ पे सुख है, वहां पे सुख है। तो भगवान कृष्ण अगले श्लोक में ये वृक्ष के बारे में बताते हैं, दूसरे श्लोक में। जैसा एक वृक्ष में फल होते हैं, पत्ते होते हैं, टहनियां होते हैं, तो भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं ये सब जो टहनियां हैं ये भौतिक दुनिया में इंद्रिय की तरह है, फल जो है इंद्रिय वासना या इंद्रिय भोग की तरह है। और अलग अलग टहनी ऊपर नीचे, जैसा एक अश्वत्थ वृक्ष होता है ना, बैंगन ट्री, कभी ऊपर कभी नीचे। और बैंगन ट्री इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, आप लोगों ने बैंगन ट्री देखा है तो कौन सा ओरिजिनल था, कहां से आके दूसरा ट्रंक आया, समझ में नहीं आता, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो वैसे भौतिक दुनिया कौन सा कर्म से क्या फल मिल रहा है, वो फल का फिर से क्या कर्म हो रहा है, वी कांट अंडरस्टैंड, हम समझ नहीं सकते। तो जैसा व्यक्ति अलग अलग टहनी में छलांग लगाता रहता है, एक बंदर है ना, जहां से वहां छलांग लगाता है, तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, वी आर मूविंग इन दिस वर्ल्ड। कभी स्वर्ग में, कभी धरती में, कभी नर्क में हम भ्रमण कर रहे हैं। हमको लग रहा है यहाँ पे सुख नहीं है, मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, गोवा में सुख नहीं है, थोड़ा अमेरिका जाता हूँ। शायद ये जो टहनी है ना, ये जो ब्रांच है, इसका फल मीठा नहीं है, वो फल वहां जो दिखता है ना वो मीठा है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमेशा लगता है उसका जिंदगी अच्छा है, काश मेरे पास वो होता। तो काश मेरे पास वो होता, वो प्राप्त करते रहने के लिए बार बार ये दुनिया में अलग अलग रूप लेके आना पड़ता है। सो वी आर जस्ट मूविंग अराउंड इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, हम अलग अलग ये दुनिया में घूम रहे हैं। तो भगवान कृष्ण बताते हैं, अगर व्यक्ति बुद्धिमान है उसको क्या करना है, ये वृक्ष को, ये मटीरियल वर्ल्ड या जो इल्यूजरी वृक्ष है, मायावी वृक्ष है, इसको तोड़ने का प्रयास। देखो कृष्ण सेज असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, हमको क्या करना है, एक कुल्हाड़ी लेके ये वृक्ष को तोड़ना है। मतलब क्या, ये दुनिया में हमारा आसक्ति तोड़ना है। सो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, जैसा मैं बता रहा था, एक वृक्ष को पानी में अगर उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखना है तो पानी में दिखेगा। तो ये पानी क्या है, वाटर इज मटीरियल डिजायर्स। ये पानी क्या है, भौतिक इच्छाएं। दैट मीन्स ये भौतिक दुनिया किस पे खड़ा है, डिजायर। बस भगवान ने भौतिक दुनिया को किसके लिए बनाया है, इच्छा की वजह से। हमारा इच्छा है वो करने के लिए, दैट्स व्हाई वी आर हियर। और यहां से हमको भगवत धाम जाना है तो क्या करना है, इच्छा। डिजायर इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इच्छा करेंगे भगवान मार्ग देंगे। जैसे ध्रुव महाराज जब वन की ओर निकलते हैं, उनके अंदर बहुत तीव्र इच्छा था, मुझे भगवान को जानना है, भगवान को प्राप्त करना है। भगवान उनकी जिंदगी में नारद मुनि को भेजते हैं और नारद मुनि उनको मार्ग दिखाते हैं कि कैसे यहां से वहां जाना है। The entire route is revealed at a time. तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन माम उपयान्ति ते। तो भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, जिसके पास तीव्र इच्छा है भगवान को मार्ग दिखाते हैं।
तो हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, शास्त्रों का लक्ष्य या शास्त्रों का हेतु, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, ये हमारा पर्पस है। पर्पस क्या है, होटल से घर जाना। अब कहीं पे भी जाओ दुनिया के कौन से भी भाग में, जो सुख घर में है होटल में नहीं है। लेकिन आप होटल में जाके कौन सा भी खाना ऑर्डर करो, कुछ भी ऑर्डर करो, सबसे बढ़िया चीज हो, वो खा के सुख नहीं मिलेगा। माँ के हाथ का जो खाना है ना, उसमें अलग सुख है कि नहीं। सादा चावल दाल भी मिला बस, देयर इज अ डिफरेंस। तो ऐसे ही ये भौतिक दुनिया में बहुत सारा आकर्षण है, बहुत कुछ चीज मिलेगा, पर सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। सैटिस्फैक्शन के लिए हमको वापस घर जाना है। तो घर जाने के लिए भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं, डिटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, विरक्ति। वी हैव टू बिकम डिटैच्ड। जब तक ये दुनिया से आसक्त रहेंगे, बार बार ये दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र के ऊपर मनन करते हैं, भक्तों के संग में आते हैं और ये भौतिक दुनिया में दुख को देखते हैं अलग अलग व्यक्तियों की जिंदगी में, तो ये प्रेरणा मिलना चाहिए, भगवान मुझे यहाँ से निकलना है, आई वॉन्ट टू गो आउट ऑफ दिस प्लेस। तो भगवान कृष्ण आगे बताते हैं हम जब यहाँ से जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वी विल गो टू आवर ओरिजिनल होम, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और वहां पे एक्चुअल जिंदगी है, दैट इज वेयर रियल लाइफ इज। भगवान कृष्ण प्रभुपाद कृष्णा बुक के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद वर्णन करते हैं भगवान कृष्ण को ये दुनिया में आने की क्या जरूरत है। असुरों को मारने के लिए कृष्ण को आने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृष्ण हर एक असुर के हाथ में, हृदय में है, परमात्मा के रूप में। भगवान कृष्ण ने वो हाथ के बाल को ऐसा थोड़ा बंद कर दिया, असुर उधर ही खत्म। तो कृष्ण को असुर को मारने के लिए आने की जरूरत नहीं है। आप एक्चुअली कृष्ण लीला देखोगे, भगवान कृष्ण क्यों आए थे, वो आकाशवाणी हुआ था, हे कंस मूर्ख कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। तो सब लोग रुके थे, कौन सा ये काल, कंस इतना बड़ा अत्याचारी है, कौन इसका वध करेगा। पर आप कृष्णा को पढ़े हुए ना, भगवान कृष्ण कंस को कैसे मारते पता है, वो ऊपर आसन पर बैठा था, खींच के लाते हैं, एक थप्पड़ मारते हैं, मर जाता है। इमेजिन करो, कृष्ण को एक थप्पड़ मारने के लिए अवतार लेने की क्या जरूरत। तो कंस को मारना सबसे छोटा चीज था। इनफैक्ट प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण कंस को नहीं मारते, भगवान कृष्ण के अंदर जो विष्णु तत्व है वो असुरों को मारते हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण वृंदावन में लीलाएं करते हैं, और वृंदावन क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत का एक झलक है वृंदावन। ये दुनिया में जो भगवान आते हैं, भगवान कृष्ण ये वृंदावन लीला में इतने सारे लीलाएं करते हैं, अपने दोस्तों के साथ जाते हैं। इमेजिन करो, उनके दोस्त रोज पिकनिक के लिए जाते हैं, गाड़ियों को चलाते हैं, स्कूल नहीं जाना है, कॉलेज नहीं जाना है, इटर्नल लाइफ, एक्चुअल ब्लिस का जिंदगी। तो भगवान कृष्ण यहाँ के हमको दिखा रहे हैं, मेरे धाम आओ, प्लीज कम टू माई होम, भगवत धाम आ जाओ, गोलोक वृंदावन आ जाओ, मेरे लीलाओं में भाग लो। तो अभी अगले श्लोक में, टेक्स्ट 4 में भगवान कृष्ण बताते हैं कौन है जो भगवत धाम जा सकता है। ठीक है, मान लिया यहाँ हमको नहीं रहना है, हमको जाना है भगवत धाम, तो क्या क्या करना चाहिए, व्हाट वी शुड डू, क्या गुण होने चाहिए। तो भगवान कृष्ण बताते हैं, निर्माण मोह जित संग दोष, अध्यात्म नित्य निवृत्त काम, द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। तो भगवत धाम जाना है तो मार्ग है, पर मार्ग आसान भी नहीं है, इट इज नॉट इजी, यू हैव टू वर्क हार्ड। इसमें मेहनत करने की जरूरत है, जो मेहनत करेगा वही भगवत धाम प्राप्त करेगा। तो हमको कौन से गुण लाना है, निर्माण मोह जित संग दोष, मोह से मुक्ति, गलत संग से मुक्ति, अहंकार से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम प्राइड। ये दुनिया में हर एक व्यक्ति के अंदर कितना अहंकार है, मैं सबसे स्पेशल हूँ, हर व्यक्ति को लगता है मैं सबसे स्पेशल, अगर मैं नहीं हूं तो दुनिया नहीं चलेगा। इसलिए इंग्लिश भाषा में सब छोटा लिखते हैं, आई जब आता है बड़ा लिखते हैं, फनी लैंग्वेज है, आई इतना बड़ा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है मैं आई एम द मोस्ट स्पेशल।
तो भगवत धाम जाना है, सर ऊपर करके नहीं जा सकते। जीसस क्राइस्ट बताते हैं भगवत धाम का रास्ता इतना छोटा है, जो झुक के जाएगा वही प्रवेश करेगा, नहीं तो प्रवेश भी नहीं है। इसलिए महाप्रभु का ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। आपको बताते हैं भक्तों को कैसा होना चाहिए, नम्र, सहनशील, हमेशा दूसरों को सम्मान देना। अभी लास्ट संडे ही मैं देहू गया था थोड़े घंटे के लिए, तो देहू में तुकाराम महाराज का जन्म स्थान है। तुकाराम महाराज ने इतने सुंदर लीलाएं की, क्योंकि भगवान का इतना असीम कृपा है कि भगवान ऐसे शुद्ध भक्तों को भेजते रहते हैं ताकि हम उनके चरित्र से प्रेरणा प्राप्त करें। तुकाराम महाराज का परफेक्ट उदाहरण है, अराउंड 450 ईयर्स अगो, 450 साल पहले तुकाराम महाराज के स्ट्रेट वैकुंठ से विमान आए सबके सामने। ये सतयुग का कहानी नहीं है, रीसेंट स्टोरी। वैकुंठ से विमान आके सब लोगों के सामने, देहू में वो स्थान अभी भी है, वैकुंठ गमन स्थान, यहाँ पे वो, वहां से तुकाराम महाराज वैकुंठ जाते हैं। तो तुकाराम महाराज के पास कौन से गुण थे? He had all these qualities. फ्रीडम, फ्री फ्रॉम हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। तुकाराम महाराज की जिंदगी में इतने सारे पीड़ा आए, उनको फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ा। बहुत सारे लोग आके तुकाराम को कोसते थे और तुकाराम की पत्नी को बोलते थे, तेरा पति जब से वो कालिया के पीछे पड़ा है तब से आपकी जिंदगी में बुरा ही हो रहा है। देखो, हम ये विट्ठल, पागल विट्ठल का पूजा नहीं करते, हमारी जिंदगी फर्स्ट क्लास है, अब छोड़ दो। और तुकाराम की पत्नी और बहुत सारे लोग तुकाराम को बोलते रहते थे, छोड़ दो विट्ठल की भक्ति, विट्ठल ने दिया क्या तुमको? तो तुकाराम नहीं छोड़ा। एक बार तुकाराम महाराज देहू में जब वो कीर्तन कर रहे थे, एक व्यक्ति था, शायद उसका नाम था मांबा जी, ब्राह्मण था, पर तुकाराम से इतना ईर्ष्या करता था क्योंकि उसके सत्संग में कोई नहीं आता था। तुकाराम के सत्संग में बहुत लोग आते थे, तो बहुत पागल हो गया, मैं ब्राह्मण, मेरे सत्संग में कोई नहीं आ रहा है, तुकाराम ब्राह्मण भी नहीं है, उसके सत्संग में इतने लोग आ रहे हैं। तो क्या करता था, देहू जहाँ पे विट्ठल का मंदिर है, उसके परिक्रमा मार्ग में उसने कांटे डाल दिए, कांटे के वृक्ष, क्योंकि लोग आएंगे, कांटे लगेंगे, नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे प्रोग्राम में, ऐसा उसका प्लान है। तो तुकाराम महाराज थोड़ा जल्दी आ गए, देख लिया उन्होंने सब जगह कांटा है, लोग आएंगे, उनको कष्ट होगा। तुकाराम ने सब कांटा को साफ किया। ये व्यक्ति को इतना गुस्सा आया कि कांटे का वृक्ष लेके तुकाराम को इतना पीटता है, इतना पीटता है, तुकाराम महाराज के पूरे शरीर से खून बह रहा है। ऐसे अवस्था में तुकाराम महाराज सत्संग करते हैं, इधर कीर्तन लगता है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, सुखे दुखे बोले ना को वदने हरि नाम बोलो रे। सुख में या दुख में कंटिन्यूअसली हमारा हरि नाम चलना चाहिए। तो तुकाराम महाराज इतना उनका उत्साह था प्रचार करने के लिए, सेवा करने के लिए, जस्ट कंटिन्यूड प्रीचिंग करते रहे। पर क्या हो गया, उस दिन ये जो मांबा जी है तुकाराम महाराज के सत्संग में नहीं आए। ये तुकाराम महाराज से ईर्ष्या करते थे, फिर भी सत्संग में आके बैठते थे, क्योंकि वो नहीं आएंगे तो उनका नाम खराब होगा, मिले आके बैठते थे। इस दिन जो है तुकाराम महाराज आए नहीं। हरे कृष्णा। तो ये दिस पर्सन दिन कम। तो तुकाराम महाराज ये व्यक्ति के घर में जाते हैं देखने के लिए, इसको क्या हो गया। तो क्योंकि इसने तुकाराम महाराज को इतना कष्ट दिया, इसके पूरा शरीर में दर्द होने लगा, पूरा उसका शरीर जलने लगा। तो तुकाराम महाराज, उनका हृदय इतना कोमल था, मतलब इमेजिन करो अगर हम तुकाराम महाराज के स्थान में होते थे, किसी ने हमको मारा और भगवान ने उसको दर्द दिया, हम बोलेंगे बहुत अच्छा, मैंने बोला था ना मुझसे पंगा मत ले, देख तेरा क्या हो गया, मर जाते। तो तुकाराम महाराज, उनका हृदय इतना कोमल है, अपने हाथों से इसके शरीर का मसाज करते हैं। वो बोलते हैं, मैं पापी, मेरे वजह से तुम आपको कष्ट हुआ, तो मुझे आप माफ कीजिए, लाइक प्लीज मसाज। तो इसलिए वैकुंठ विमान आता है तुकाराम महाराज को देने के लिए। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि आपको वो वैकुंठ जाना है तो द्वंद्व से मुक्त होके, काम वासना से मुक्त होके, अहंकार से मुक्त होके, बहुत नम्रता से जो भक्ति करता है, सच अ पर्सन कैन गो।
तो अभी प्रश्न उठता है कि ये आध्यात्मिक जगत क्या है, व्हाट इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत कैसा होता है। तो भगवान कृष्ण, हरे कृष्ण, तो भगवान कृष्ण अगले श्लोक में बोलते हैं, न तत् भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक झलक दे रहे हैं कृष्ण, डिटेल वर्णन भागवतम ब्रह्म संहिता में है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे क्या बता रहे हैं, आध्यात्मिक जगत क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सूर्य नहीं है, नो सन। तो आध्यात्मिक जगत में सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, वहां पे अग्नि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इमेजिन करो, ये दुनिया में से अगर हमने 3 चीज निकाल दिया, दुनिया में से सूर्य को निकाल दिया, चंद्र को निकाल दिया, अग्नि या इलेक्ट्रिसिटी को निकाल दिया, तो दुनिया कैसा लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि सब जगह अंधकार ही लगेगा, है कि नहीं, एवरीथिंग विल बी डार्क। तो भगवान देखिए, हम ये दुनिया में आए हैं भगवान को छोड़ के, फिर भी भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ सुविधा करके रखा है। पर भगवान बताते हैं आध्यात्मिक जगत क्या है, वहां पे ये सब चीज नहीं है, फिर भी वहां पे हमेशा प्रकाश है, देयर इज ऑलवेज लाइट। तो प्रॉपर वर्णन करते हैं, ये सुन के हमको प्रेरणा मिलना चाहिए। मैं अभी मुझे कुछ याद आया, I'll tell you something that you can use in your management. अभी हम रिसेंटली प्रेम मिलन प्रोग्राम गए थे, तो वहाँ पे ना, I think I told this last time also, so you can try because you have a lot of children. During the satsang, 1 or 2 Mataji's can take care of the children. कोई sacrifice करके ना बच्चों को कुछ प्रेम और कुछ तो देना चाहिए. You can engage the children probably. So probably you can think about it in the future. तो भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं, शिला प्रभुपाद एक्चुअली लिखते हैं, ये सब जब हमको ज्ञान मिलता है कि आध्यात्मिक जगत ऐसा है, तो प्रभुपाद लिखते हैं वन शुड बी इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड किसके लिए, वहां पे जाने के लिए। जैसे होता है ना, अगर कोई अमेरिका के बारे में सुनता है, अरे अमेरिका में ऐसा है वैसा है, तो उसको इच्छा होता है, अरे मुझे भी देखना है, लेकिन वैसे भगवान कृष्ण बता रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत ऐसा जगत है जहाँ पे हमेशा प्रकाश है, सूरज नहीं है, चंद्र नहीं है, बट ऑलवेज लाइट। आप बोलेंगे कैसा संभव है, वो समझने के लिए वहां पे जाना पड़ेगा, जब तो बोल रहे। तो प्रॉपर राइट्स हियर, दिस नॉलेज शुड इंस्पायर अस टू गो इन दैट डायरेक्शन। तो ये पहला सेक्शन है, ये 15वां अध्याय का। दूसरा सेक्शन है 7 to 11, 7 to 11, जहां पे भगवान कृष्ण बताते हैं कि कैसे अगर कोई बोलेगा मुझे ना आध्यात्मिक जगत नहीं जाना है, मुझे वहां पे नहीं जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये दुनिया में बार बार आना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, ऑन एंड ऑन, ओवर एंड ओवर अगेन, बस वही लूप चलता रहेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बस सेम थिंग विल गो ऑन। जन्म होगा, हैप्पी बर्थडे केक कट करेंगे, उसके बाद मरण होगा, फिर से हैप्पी बर्थडे होगा। कहाँ कौन से माता पिता से जन्म लेंगे बोल नहीं सकते, देयर इज नो गारंटी। तो भगवान कृष्ण आगे बताते हैं, अगर हम भगवान के धाम नहीं जाएंगे तो क्या होगा। टेक्स्ट 7, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनस्तस्थानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक मार्ग का पालन नहीं करेंगे, भगवान के धाम नहीं जाएंगे, तो ये दुनिया में आना पड़ेगा बार बार। और ये दुनिया में क्या है, कर्षति, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये दुनिया में परिवार चलाने के लिए, खाने के लिए, शरीर को मेंटेन करने के लिए इतना संघर्ष है, देयर इज सो मच स्ट्रगल, व्यक्ति को इतना मेहनत करना पड़ता है। सो दिस इज दिस वर्ल्ड। भगवान कृष्ण बता रहे हैं ममैवांशो, हम सब भगवान के साथ थे, भगवान को छोड़ के दुनिया में किसके लिए आए हैं, सुख प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आए हैं, पर हमको सुख नहीं मिलता, क्या मिलता है, दुख ही दुख, सो मच सफरिंग। और जितना बड़ा इच्छा उतना ज्यादा मेहनत,
लेकिन एक मारुति कार खरीदना है तो कम मेहनत है, बट अगर आपके मन में इच्छा है मुझे जगुआर कार खरीदना है तो गधे की तरह मेहनत करते रहो, रगड़ो गधे की तरह 18 घंटा 20 घंटा मेहनत करते रहो। एक बार एक धोबी के घर में एक गधा था। धोबी के पास गधा होता है, पता नहीं आजकल होता है कि नहीं, आजकल सब टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है। तो पहले जमाने में धोबी के पास गधा होता था, गधे के ऊपर बहुत सारा कपड़ा लेते थे, उसको बहुत काम करवाते थे और एंड में थोड़ा बहुत घास देते थे, वो भी सूखा हुआ घास। तो एक गधा जो ऐसा ही फ्रीली भटक रहा है, लिबरेटेड सोल, वो आके ये गधे को बोलता है, अरे तू क्या स्ट्रगल कर रहा है, इतना घास के लिए इतना स्ट्रगल कर रहा है, घास तो ऐसा ही बाहर मिलता है। दिन भर गधे की तरह मेहनत करता है, गधा है गधे की तरह मेहनत करता है, पर एंड में सूखा हुआ घास, फ्रेश घास बाहर मिलता है। प्रॉब्लम क्या था? तो ये गधा बोलता है, अरे तू मूर्ख है, तू समझेगा नहीं। मेरे जो बॉस है ना, धोबी है, एक बार अपनी बेटी को डांट रहा था, फिर से तू गलती करेगी तेरा शादी मैं ये गधे के साथ कर दूंगा। तो मैं रुका हूँ वो दिन के लिए जब ये गलती करेगी और मेरा शादी इसके साथ होगा। इसको होता है हायर प्रोस्पेक्ट्स। तो माया भी ऐसा आपको गधे की तरह काम कराती है, अरे मिलेगा आगे जाके मिलेगा, आगे जाके मिलेगा, लेकिन वी कीप वर्किंग हार्ड। आध्यात्मिक सुख ऐसा ही मिलता है, तो लोगों को आध्यात्मिक सुख नहीं चाहिए, ऐसा हायर प्रोस्पेक्ट्स पीपल कीप स्ट्रगलिंग हार्ड। तो भगवान कृष्ण बताते हैं, अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भगवत काम नहीं करेंगे, तो ऐसा ये भी गारंटी नहीं है कि अगला मनुष्य जिंदगी मिलेगा। देयर इज नो गारंटी, कुछ भी शरीर मिल सकता है, व्यक्ति की इच्छा के अनुसार यू गेट डिफरेंट बॉडीज। एक बार ये बहुत फेमस कहानी है, हमारे प्रचारक के लिए बहुत फेवरेट कहानी, आप लोगों ने सुना भी होगा शायद। तो एक बार नारद मुनि कैलाश के पास जाते हैं, कैलाश करके एक व्यक्ति था, तो नारद मुनि जाके कैलाश को बोलते हैं, कैलाश भक्ति कर, एक्चुअली भगवत धाम जाना बहुत मुश्किल है, पर मैं एक स्पेशल टिकट लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, तुम मेरे साथ चलो भक्ति करो, तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है फिर भी मैं लेके जाऊंगा भगवत धाम। तो ये कैलाश बोलता है, नारद मुनि आप बहुत अच्छे हो, मुझे तो भक्ति करना ही है, पर अभी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा उत्तरदायित्व है। मेरे जो बच्चे हैं ना, जैसे यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चे बड़े होने दो, थोड़ा मैच्योर बनने दो, बाद में मैं आऊँगा, थोड़ा मुझे समय दे दो बस, भगवत धाम तो जाना ही है, आई डेफिनेटली थोड़े दिन बाद आ जाओ। तो नारद मुनि चले जाते हैं, थोड़े दिन बाद आते हैं या थोड़े साल बाद आते हैं, तो कहते हैं कैलाश है ही नहीं, कैलाश का तस्वीर लगा है, हार डाला है, कैलाश नहीं है। तो नारद मुनि बोलते हैं, एक कैलाश बोला था मैंने, सीरियसली नहीं लिया, ठीक है। तो नारद मुनि की तरह भक्त आके तो बोलते हैं, अरे भक्ति कर, हम बोलते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, बहुत समय है हमारे पास, और हमको पता नहीं कब मृत्यु आएगा। भक्तिविनोद ठाकुर उनके गीत में बोलते हैं, जीवन अनित्य जानह सार, ताहे नाना विद विपदा भार। ये जीवन का सार क्या है, कैसे जिंदगी जीना है, ये जानना है कि जीवन अनित्य, मृत्यु कभी भी आएगा। आप आपके 5 ईयर प्लान 10 ईयर प्लान करोगे, यमराज कौन सा प्लान करके बैठे हैं पता नहीं, लेकिन तो कैलाश चला गया, नारद मुनि रो रहे हैं, कुत्ता भौंकता है और ये कुत्ता अपने आवाज में बोलता है नारद मुनि को, नारद मुनि मैं इधर ही हूँ, कैलाश पहचाना नहीं क्या? नारद मुनि बोलते हैं, क्या हाल हो गया तेरा, मनुष्य से कुत्ता बन गया, शर्म नहीं आता क्या तुमको? तो ये कैलाश कुत्ते के शरीर में है, वो बोलता है नहीं, घर मैंने बांधा है, बहुत सारे चोर आते हैं, इस घर का देखभाल करना मेरा काम है। तो कुत्ते के रूप में भी ऐसा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका, मेरा घर, इतना आसक्त हो गया। नारद मुनि बोलते हैं, अरे मनुष्य का जिंदगी छोड़ दिया, कुत्ते के शरीर पे कोई भगवत धाम नहीं जाता, फिर भी तेरे लिए कंसेशन, चल तू मेरे साथ। कैलाश बोलता है, नहीं नारद मुनि, बहुत सारे हैं चोर वगैरह हैं, मेरे बच्चे ना, मैंने इतना मेहनत किया है घर खड़ा करने के लिए, ये नालायक लोग जिम्मेदारी नहीं लेते, आप मुझे थोड़ा समय दो, मैं आऊंगा पक्का, सब चोर को भगा के आऊंगा। तो नारद मुनि चले जाते हैं, है कि नहीं?
घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हैं, ज्यादा फोर्स करेगा प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रचारक भी कर क्या सकता है, लोगों को इंस्पायर कर सकता है, ज्यादा फोर्स करेंगे तो उसके ऊपर लोग चढ़ जाएंगे। तो नारद भी बोलते हैं ठीक है, तेरा भाग भी चले गए। थोड़े दिन बाद आते हैं, कुत्ता भी नहीं, नारद भी ढूंढ रहे हैं कहाँ गया कुत्ता, कुत्ता नहीं है। सडनली एक सांप का आवाज आता है, सांप की आवाज में कैलाश बोलता है नारद मुनि मैं इधर ही हूँ, घर से इतना आसक्त, यम यम पापी स्मरण भावान, मरते हुए भी घर के बारे में चिंतन कर रहा है, घर में ही पैदा हो गया। पर प्रॉब्लम क्या है, वो रूप में मनुष्य के शरीर में नहीं हुआ, अभी सब तो बन गया। नारद मुनि बोलते देख तेरा क्या हो गया, मनुष्य से कुत्ता, कुत्ता से सर, और कहाँ जाएगा तू। ये कैलाश बोलता है क्या ना, घर में आजकल बहुत सारे ऐसे चूहे आते हैं, तो उनका ना ये बच्चे लोगों को पता नहीं हैंडल कैसा करना है, मैं थोड़ा बहुत इंटेलिजेंटली हैंडल कर लूँ, मेरा खाना भी हो जाता है, घर को भी बचा लेता हूँ। तो नारद मुनि समझ जाते हैं ये कैलाश ऐसा नहीं समझेगा। नारद मुनि ताली मार के बुलाते हैं, अरे इधर आप सांप है इधर। कैलाश के बच्चे पोते सब आते हैं, लकड़ी चप्पल लेके कैलाश को मारते हैं सर को। कैलाश चिल्ला रहा है सर के आवाज में, मैं आपका पिता हूँ, दादा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मारते हैं। और नारद मुनि बोलता और पीटो उसको क्योंकि जब साधु संत से ज्ञान नहीं आता ना, माया देवी के लाभ से ज्ञान आता है, लोगों को सब ज्ञान आता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पे, अगर हम भगवत नाम नहीं जाएंगे, ये दुनिया में अलग अलग रूप लेके आना पड़ेगा। संसार भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, मनुष्य, मछली, पेड़, वी हैव टू कीप गोइंग लाइक दिस। इस संसार चक्र में हमको घूमते रहना पड़ेगा, वी हैव टू कीप गोइंग अराउंड। तो इसलिए हमको क्या करना है, भगवान कृष्ण बताते हैं वी हैव टू डेवलप ज्ञान चक्षु। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। तो व्हाट कृष्ण सेज, वी हैव टू डेवलप ज्ञान चक्षु। भगवान कृष्ण बताते हैं पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। ये भौतिक दुनिया में मरण होता रहता है, हम लोग सब देखते हैं, ऐसा नहीं कि भक्ति देख रहे हैं, एवरीवन इज सीइंग, पर लोग देखते हैं फिर भी देख नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान का चक्षु नहीं है। श्री प्रभुपाद की कृपा से हमको ये ज्ञान का चक्षु मिल रहा है। ज्ञान के चक्षु से समझ सकते हैं भौतिक दुनिया क्या है। जैसे बुचर के दुकान में, तो बुचर होता है, बकरियों को काटता है कसाई, तो इसके दुकान में ऐसे बकरियों का लाइन लगा रहता है, और ये बुचर क्या करता है, सब बकरियों को घास देता है, सब बकरियां घास खा रहे हैं, एक को लेके जाता है, काटता है, सब बकरियां देखते हैं, क्या देखते हैं, सामने ही उनका दोस्त गया, और बाकी बकरियां क्या कर रहे हैं, देखते हैं फिर भी खाते रहते हैं घास। उनको पता नहीं अरे वो गया, ये गया, अरे तुम्हारा भी नंबर आएगा, इसलिए उनको दिमाग नहीं, पशु है, पशु वृत्ति है। तो वैसे ही जब तक ज्ञान चक्षु नहीं आएगा तब तक हम ये सब चीज को देख नहीं पाएंगे। वी विल नॉट एबल टू अप्रिशिएट ऑल दीज थिंग्स। तो भगवान कृष्ण आगे बताते हैं, हरे कृष्ण, वी हैव टू डू समथिंग सीरियसली फॉर चिल्ड्रन। मेरे कथा का सार है। ओके, सो भगवान कृष्ण आगे बताते हैं कौन सा व्यक्ति है who can understand spiritual knowledge। भगवान बताते हैं कि जिसके पास जो आध्यात्मिक मार्ग में चल रहा है, one who is walking on the spiritual path, only such a person can understand। नहीं तो व्यक्ति समझ नहीं सकते। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं ज्ञानिशा सर्वभूतानां पश्याम जागृति संयमी। जो भौतिकवादी लोग के लिए दिन है, भक्तों के लिए रात है, जो भक्तों के लिए रात है, भौतिकवादी लोगों के लिए दिन है। कंप्लीटली डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। मैं मुझे कुछ चीज याद है, अभी हम रिसेंटली मायापुर गए थे, तो वहां के भक्त जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहे थे। आधुनिक समाज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लोगों को स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत, स्वर्ग नरक में विश्वास नहीं है कि नहीं? लोगों को लगता है ये सब काल्पनिक है। पर वहां के भक्त बता रहे थे जब कोई मर जाता है ना घर में, पेपर में क्या लिखते हैं, स्वर्गवास। स्वर्ग पर विश्वास नहीं है, फिर जब मरते हैं तो क्या लिखते हैं, स्वर्गवास। सो दिस इज द आयरनी ऑफ टुडेज वर्ल्ड।
ये दुनिया का प्रॉब्लम है, लोगों को थोड़े शब्द का प्रयोग करते हैं but people actually don't have faith। तो इसलिए शास्त्र पढ़ना, ये सब चीजों में विश्वास उत्पन्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट सेक्शन इज 12 to 15। यहाँ पे भगवान कृष्ण ये एक्रोनिम ओम का एम, मेंटेनर ऑफ द बॉडी माइंड एंड सोल। तो कोई पूछेगा अरे भगवान आध्यात्मिक जगत में है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, मैं तो मटीरियल वर्ल्ड में हूं, मैं यहाँ पे कृष्ण को देख सकता हूँ क्या? भगवान कृष्ण बताते हैं ये दुनिया में रहते हुए आप कृष्ण को देख सकते हो। यू कैन एक्सपीरियंस कृष्णा इन दिस वर्ल्ड। हमारी जिंदगी में हम कृष्ण का अनुभव कर सकते हैं। अब बोलेंगे कैसे? भगवान कृष्ण बताते हैं यद आदित्य गतम तेजो यद जगत भास्यते किलम यद चंद्रांसि यद चाग्नो यद तेजो इति मामकम। हम कृष्ण को नहीं देखते, सूरज को देखते हैं, सूरज को रोज देखते हैं। ये सूरज फैक्ट्री में बन के ऐसा फिट हुआ क्या बल्ब की तरफ? हमने देखा कि किसी को फिट करते हुए सूरज। ये दुनिया में आप बल्ब लगाते हैं, ये खराब हो जाता है, बल्ब चेंज करना पड़ता है, ठीक है? कभी हेडलाइन में आया क्या सूरज में थोड़ा प्रॉब्लम है, हम थोड़ा मेंटेनेंस काम कर रहे हैं, दूसरा एक सूरज डालते हैं? कभी हुआ क्या? कभी नहीं हुआ। सूरज का प्रकाश कभी बंद नहीं हुआ, कब से चल रहा है, नेवर गॉन ऑफ, कम भी नहीं होता, बंद भी नहीं होता, चलता रहता है। और इमेजिन करो, प्रॉपर वर्णन करता है, इमेजिन करो सूरज नहीं रहेगा इस दुनिया में, जीवन चला ही नहीं सकते, यू कांट लिव, व्यक्ति पागल हो जाएगा। सूरज की किरणें नहीं आते हैं, डैम्प जगह है तो डिप्रेशन में जाता है व्यक्ति। तो सूरज की किरणें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृष्णा इज दी सन, कृष्णा इज गिविंग लाइट। तो वैसे भगवान चंद्र द मेन, जो चंद्र की किरण की वजह से जो सब्जियां हैं, फल है, उसको टेस्ट आता है, जो रस है भगवान प्रदान करते हैं। तो चंद्र भी नहीं रहेगा, वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो कभी जब कोविड का फेज था ना, एक बार जर्मनी में एक बूढ़ा व्यक्ति एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, कोविड से पीड़ित होके, उसको ऑक्सीजन मास्क चढ़ाया। एक 10 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद डॉक्टर ने बिल लाके दिया, और वो बिल देख के ये व्यक्ति की आंखों से अश्रु गिरने लगा। तो डॉक्टर को लगा शायद इसके पास पैसा नहीं है, ठीक है? तो जैसे बड़े हॉस्पिटल में प्रवेश करने के लिए ना बहुत पैसा लगता है, एक दिन का ही चार्ज, आप कुछ भी मत करो, बाहर जाके ड्रिप लगा के आओ, 20,000 का बिल निकलेगा। तो व्यक्ति सोचने लगा, रोने लगा। तो डॉक्टर को लगा इसके पास पैसा नहीं है, शायद मदद लगेगा। तो ये व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति बोलने लगा, 10 दिन के ऑक्सीजन का तूने बिल दिया है इतना, जिंदगी भर भगवान ने इतना मुझे ऑक्सीजन दिया, अब तक बिल नहीं आया। आया क्या? घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, बराबर बिल आता है, वाटर का बराबर बिल आता है। हम कब से ये सूरज का रोशनी यूज कर रहे हैं, कब से ऑक्सीजन ले रहे हैं, कब से पानी पी रहे हैं, भगवान का कोई बिल आया क्या? बिल नहीं है, फ्री सर्विस। जो आम आदमी पार्टी करता है कि हम फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, भगवान तो पहले ही कर दिया, सब फ्री। तो आगे भगवान कैसे बताते हैं, द फायर ऑफ कुकिंग, खाना खाने के लिए आग लगता है, आग चाहिए, अगर आग नहीं है तो कुकिंग कैसे होगा, क्या खाएंगे? दैट फायर इज आल्सो कृष्णा। तो भगवान बता रहे हैं बाकी छोड़ दो, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, हमारे पेट के अंदर जो जठर अग्नि है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देह आश्रिता, दी डाइजेशन फायर, वो कौन है? कृष्ण है। कृष्ण है सही, अहम वैश्वानरो भूत्वा, आई एम द फायर ऑफ डाइजेशन। तो देखिए हमारा, हम खाना खाते हैं, पहले खाना बनने के लिए सूरज का किरण, चंद्र का किरण, वो भी कृष्ण दे रहे हैं। खाना पकाने के लिए आग, वो भी कृष्ण दे रहे हैं। खाना खाने के बाद खाना पचाने के लिए जो अग्नि है, वो भी कृष्ण दे रहे हैं, ठीक है? तो अगर कृष्ण को देखना है, व्यक्ति सब जगह देख सकता है। श्रील प्रभुपाद एक बार प्रवचन दे रहे थे, जैसे इस्कॉन में होता है ना, प्रभुपाद का आसन विग्रह के सामने होता है। तो प्रभुपाद एक बार प्रवचन दे रहे थे और एक व्यक्ति सामने बिल्कुल खड़ा हो गया और प्रभुपाद को पूछने लगा, प्रभुपाद आपने भगवान को देखा है क्या?
प्रभुपाद बोले तू बैठ जा, सीधा दिखते है, तू बीच में आ रहा है कि नहीं? तो अगर किसी को आंख है, ज्ञान चक्षुषा, यू कैन सी कृष्ण एवरीवेयर, सब जगह कृष्ण को देख सकते हैं। ऐसा कौन सा भी अवस्था नहीं है जहाँ पे आप कृष्ण को नहीं देख सकते। आम का फल खाते हो, बीज डालते हो, आम का फल आता है हर साल, इतना सुंदर, इतना स्वादिष्ट आम है, कौन दे रहा है? कृष्ण इज डूइंग। हर एक फल में अलग अलग वैरायटी है, हु इज डूइंग ऑल दिस? ये सब जादू कौन कर रहा है? कृष्ण कर रहा है। सो इफ यू हैव द आईज यू कैन अप्रिशिएट कृष्णा। आध्यात्मिक जगत जाने के बाद कृष्ण का तो साक्षात दर्शन होगा, पर ये दुनिया में भी हम कृष्ण का हाथ सब जगह देख सकते हैं। सो कृष्णा इज नॉट ओनली द मेंटेनर ऑफ द बॉडी, कृष्णा इज द मेंटेनर ऑफ द माइंड, मन। तो भगवान कृष्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो कृष्णा सेज एज द परमात्मा। तो देखिए, कृष्ण जठर अग्नि में आग के रूप में है, कृष्ण हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। हम कृष्ण को छोड़ के आ गए दुनिया में, पर कृष्ण ने हमको नहीं छोड़ा। जैसा एक लड़का होता है, घर से निकल जाता है, पिताजी मैं आपका मुंह भी नहीं देखना चाहता, नहीं जस्ट बोलोगे, पर पिताजी जो है अपने अलग अलग एजेंट को भेजते हैं और बच्चे का ध्यान रखते हैं, कुछ भी हो जाए बच्चे तो पिता प्रेम करते हैं। तो जितना हम भगवान से प्रेम करते हैं उससे कई ज्यादा श्रेष्ठ, कई ज्यादा गुना भगवान हमसे प्रेम करते हैं। तो भगवान हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, और भगवान का उपस्थिति हम रोज अनुभव कर सकते हैं। मत स्मृति ज्ञान अपोहनम च। परमात्मा तीन चीज देते हैं, मेमोरी, नॉलेज, फॉरगेटफुलनेस। लेकिन बुद्धि, याद करने का क्षमता कौन देते हैं? भगवान देते हैं। आप पढ़ाई करके गए सब कुछ, पर उस समय एग्जाम के समय भगवान ने मेमोरी नहीं दिया तो आप ब्लैंक हो जाओगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कुछ चीज साल की शुरुआत में पढ़ा, एग्जाम के लिए बैठते हो, फ्रेश ऐसा प्रकट होता है एज इट इज। कृष्णा इज गिविंग मेमोरी। महाभारत में वर्णन आता है, आई ट्राई टू एंड 5 मिनट्स। तो महाभारत में वर्णन आता है जब कर्ण ना रोज को निकलता था युद्ध करने के लिए, अर्जुन से युद्ध करने के लिए, और कर्ण के पास एक शक्ति अस्त्र था। रोज कर्ण निकलता था, आज मैं अर्जुन को मारूंगा ये शक्ति अस्त्र से, निकलता था ये भाव लेके, पर रणभूमि में जाके भूल जाता था। शाम के समय वापस जब आता था उसको याद आता, अरे यूज नहीं किया कल, ऐसा चला गया। फाइनली भगवान कृष्ण घटोत्कच को भेजते हैं और कर्ण वो प्रयोग करता है शक्ति अस्त्र, बाद में कृष्ण प्रसन्न हो जाता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, कर्ण अपना बुद्धि लेके आ रहा था, पर मैंने उसकी बुद्धि को ढक दिया। कृष्णा कवर्ड दी मेमोरी। तो भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में मेमोरी भी देते हैं, नॉलेज भी देते हैं, फॉरगेटफुलनेस। इमेजिन करो, हम रात को सोते हैं, वी स्लीप इन द नाइट, रात में बहुत सारे सपने आते हैं, इमेजिन सो मेनी थिंग्स, सुबह उठते ही सपना भूल जाते हैं। ठीक है, इमेजिन करो सुबह उठते ही वो सब सपना याद है परफेक्टली, तो हम जिंदगी जी नहीं पाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू लिव। इमेजिन करो अगर हमको पिछले जिंदगी के बारे में सब कुछ पता है, पिछले जिंदगी में आप कौन थे, आपके पति कौन थे, आपके पत्नी कौन थे, सब याद है, ये जिंदगी में क्या करोगे? कंफ्यूज हो जाओगे, ये मेरी पत्नी है, वो मेरी पत्नी है, यू विल बी कंफ्यूज। भगवान कृष्ण मरण के समय पिछले जिंदगी का सब कुछ वाइप कर देते हैं और नया मेमोरी शुरू होता है। सो कृष्णा इज डूइंग दिस एवरी डे। सुबह उठते ही, रात को हमारा सपना गया, रात के समय सपने में हम अलग एक दुनिया में प्रवेश कर गए, सुबह उठते ही कृष्ण मेमोरी का स्विच ऑन करते हैं, आपको तुरंत याद आता है मैं ये हूं, मुझे ये करना है। इमेजिन करो भगवान ने वो ऑन नहीं किया ना, तो क्या होता है? सुबह उठते ही आप पहला प्रश्न पूछोगे, मैं कौन हूं, कहां पे हूं, यू विल आस्क लाइक दिस। भगवान ऑन करते हैं इसलिए हमारा स्मरण होता है। तो भगवान बताते हैं ही इज नॉट ओनली द मेंटेनर ऑफ द माइंड, ही मेंटेन्स द सोल। वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो भगवान कृष्ण वेद देते हैं, वेद का ज्ञान देते हैं ताकि हमारे आत्मा का पालन पोषण हो सके। सो इन दिस वे कृष्णा इज टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी, माइंड एंड द सोल आल्सो ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। और फाइनल लास्ट सेक्शन है,
3-4 वर्सेस, एसेंस इन 3 वर्सेस, ई ओम का 3 श्लोकों में सारे शास्त्रों का सार। तो भगवान बताते हैं 2 तरह के जीव है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लिविंग एंटिटीज। ये 2 तरह के जीव कौन है? क्षर अक्षर, फैलेबल इनफैलेबल, बद्ध जीव मुक्त जीव। जीवात्मा की 2 श्रेणी है, वन हु इज लिबरेटेड, हु डजंट फॉल डाउन, एंड वन हु कैन फॉल डाउन। हम सब क्षर है, वी आर फैलेबल। जो शुद्ध भक्त हैं अक्षर है। पर भगवान कौन है? भगवान बताते हैं ही इज अबव दिस 2, ये दोनों से परे हैं। और भगवान पुरुषोत्तम, ही इज द कंट्रोलर ऑफ बोथ। तो श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं व्हाट इज नॉलेज, ज्ञान क्या है। लोग जाके बीएससी करते हैं, बाद में एमएससी करते हैं, लेकिन तो प्रभुपाद बताते हैं रियल एमएससी डिग्री क्या है। प्रभुपाद सेज 3 थिंग्स। एमएससी, आप ये समझ गए व्हाट इज मैटर, व्हाट इज स्पिरिट एंड हु इज द कंट्रोलर ऑफ बोथ। बस आपने पूरा ज्ञान आपने समझ लिया। भौतिक क्या है, आध्यात्मिक क्या है, और दोनों के नियंत्रक कृष्ण। जिसने ये समझ लिया, ये अंडरस्टूड एवरीथिंग। देखो वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, जिसने कृष्ण को जान लिया, ये अंडरस्टूड ऑल द वेदास। सब ज्ञान उसको पता है। सो द लॉर्ड भगवान यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं दैट ही इज पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है? द बेस्ट ऑफ ऑल पर्संस। सब व्यक्तियों में से श्रेष्ठ कृष्ण है, उनसे बढ़िया और कोई नहीं है। जब युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे थे, राजसूय यज्ञ आप लोगों ने सुना है, युधिष्ठिर कर रहे थे, बहुत बड़ा विशाल यज्ञ था। पूरे दुनिया के बड़े बड़े सम्राट आए थे, देवी देवता आए थे, ब्रह्मा जी शिव जी सब लोग आए थे। तो राजसूय यज्ञ में एक पहला अर्घ्य देना पड़ता है। सबसे जो बेस्ट पर्सन है, सबसे जो बढ़िया व्यक्ति है, उसको देना पड़ता है। तो वो राजसूय यज्ञ में डिस्कशन होने लगा। थोड़े लोग बोलने लगे भीष्म को देना चाहिए, थोड़े लोग बोलने लगे इसको देना चाहिए, उसको देना चाहिए। पर भीष्मदेव और बाकी जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, वो सब वहां पे देवी देवता ब्रह्मा जी शिव जी सब उपस्थित थे। दे केम टू द कंक्लूजन, एक ही व्यक्ति पहला अर्घ्य स्वीकार कर सकता है। पहला पूजा कृष्ण का ही होना चाहिए। कृष्णा हैज टू बी वर्शिप्ड फर्स्ट। So therefore Krishna is called पुरुषोत्तम। तो ये पुरुषोत्तम को और एक बहुत इंपॉर्टेंट गहरा मीनिंग है, प्रॉपर समझाते हैं। भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं? He is a person। भगवान कृष्ण कौन है? व्यक्ति है। भगवान निराकार निर्विशेष नहीं है, He has a form। कृष्ण का रूप है। तो हमारे शास्त्र में, श्रीमद् भागवतम में, ब्रह्म संहिता में इतना ज्ञान है, हम क्लियरली पता है भगवान कैसे दिखते हैं, क्या वस्त्र पहनते हैं, भगवान के दोस्त कौन है, भगवान की पत्नी कौन है, भगवान के माता पिता कौन है। इतना डिटेल इंफॉर्मेशन कहीं और धर्मों में नहीं है। बाकी धर्मों में थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है, गॉड इज ग्रेट, बस। भगवान कैसे महान है लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो वो हमारे शास्त्रों में है, या डिटेल अंडरस्टैंडिंग। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, जो हमारे इस्कॉन के बहुत सीनियर भक्त हैं, सीनियर सन्यासी हैं, एक बार दुबई गए थे, मुस्लिम कंट्री दुबई में, और एयरपोर्ट में बैठ के जब कर रहे थे, उनका सत्संग हो गया। तो वहां पे एक मुस्लिम व्यक्ति आके उनको बोलता है, अरे आप जो कर रहे हो ना सब बेकार है, तो हमारा धर्म, हम भगवान के रूप को नहीं मानते, आप सब लोग मूर्ति पूजा कर रहे हो, बैकवर्ड हो, हम रूप नहीं मानते। भगवान मतलब निर्विशेष, he doesn't have any form। भगवान को रूप में सीमित करना बहुत बड़ा गलती है, ऐसा बहुत कुछ बोलता है। तो राधा गोविंद महाराज जब कर रहे हैं, सडनली एक साइरन बजता है। मुस्लिम कंट्रीज में ना दिन में 5 बार साइरन बजता है। जब साइरन बजता है, लोग जहां पे भी हैं सीधा नमाज पढ़ने लगते हैं। तो साइरन बज गया, ये नमाज पढ़ने लगा, नमाज पढ़ के फिर से आ गया बहस करने के लिए। तो महाराज ने उनको पूछा, अभी तुमने क्या किया? बोला मैंने नमाज पढ़ा। किसके लिए पढ़ा? अल्लाह के लिए, भगवान के लिए पढ़ा। भगवान ने तुम्हारा नमाज सुना कि नहीं? डेफिनेटली सुना भगवान ने। तो भगवान ने सुना, तो भगवान के कान है कि नहीं? ये सोचने लगा, भगवान नमाज पढ़ा, भगवान ने सुना, पर भगवान के कान नहीं है तो कैसे सुनेंगे भगवान? तो उसको समझ में आया,
हम क्यों मानते हैं कि भगवान पुरुषोत्तम है, ये तो सुप्रीम पर्सन। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण का एक विग्रह है, तो ये जो विग्रह पूजा कर रहे हैं दिस इज नॉट मेंटल स्पेकुलेशन, ऐसे कि हमने कुछ धारणा से कर रहे हैं, दिस इज विधि। इसलिए ये योग को बोलते हैं पुरुषोत्तम योग। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, गीता का बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो लोग भगवान कृष्ण को जानेंगे पुरुषोत्तम के रूप में, ऐसा व्यक्ति भगवान का भक्ति कर सकता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देना पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्गम। तो भगवान कृष्ण को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञान नहीं है तो हम भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद ने बहुत जोर दिया है कि हम शास्त्र पढ़े, जितना हम शास्त्र पढ़ेंगे उतना हमको भगवान पे विश्वास आएगा। एंड फाइनली द लास्ट श्लोक भगवान कृष्ण बताते हैं इति गुह्यतमं शास्त्रम इति उक्तम मया नघ। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं गुह्यतमं शास्त्र, पूरे शास्त्र का गुह्य रहस्य मैंने तुमको दिया है। और गुह्य रहस्य क्या है? भगवत धाम जाने का रास्ता, भगवत धाम क्यों जाना है, ये 15 अध्याय में क्या क्या आता है। वाई वी हैव टू गो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, क्यों जाना है, वो हमारा असली घर है। जाने का मार्ग ये नवविधा भक्ति का मार्ग, और कैसे वहां पे जाके भगवान के रूप का दर्शन होगा, भगवान के लीलाओं में हम भाग ले सकते हैं। सो कृष्णा टेलिंग अर्जुना, मैंने सबसे गुह्य ज्ञान, गुह्यतमम, द मोस्ट सीक्रेट नॉलेज, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मैंने आपको प्रदान किया है। एतत् भूत्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जो व्यक्ति ये ज्ञान को समझेगा, ये समझेगा कि भगवान पुरुषोत्तम है, कृष्ण का रूप है, कृष्ण के लीलाएं हैं, और भगवान की भक्ति करेगा, सच अ पर्सन्स एंडेवर विल बिकम परफेक्ट। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान बनेगा और उसका हर एंडेवर परफेक्ट बनेगा। हम बच्चों को अलग अलग स्कूल में भेजते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बट दिस इज द किंग ऑफ ऑल नॉलेज। राज्य विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, देयर इज नथिंग बियॉन्ड दिस। जिसने कृष्ण को समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धर्मोधर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवादिति मतिमोह। ये गीता का अंतिम श्लोक है, जैसे भगवान कृष्ण ने बताया है, वन वाज अंडरस्टूड कृष्णा ही विल डेफिनेटली बी परफेक्ट। उसका जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट होगा। तो अगर हम परफेक्शन चाहते हैं जिंदगी का, ये दुनिया में अगले दुनिया में, सरल चीज है कृष्ण को पहचाने, कृष्ण को प्राधान्य समझिए। सो वी विल स्टॉप एट दिस पॉइंट। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? आप लोगों को समझ में आया? किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है। सो बिफोर वी एंड, हम बिल्वमंगल ठाकुर का ये 14 गाएंगे। ये बहुत सुंदर भजन है। भजन गा के मैं संक्षेप में उसके बाद अर्थ समझाऊंगा। आप लोगों को सॉन्ग बुक मिला है? ग्रुप पे भेजा है। All of you have it in the group? जिनके पास नहीं है आप शेयर कर सकते हो, या कैन शेयर मोबाइल्स। शेयर करने से थोड़ा प्रेम बढ़ता है। कभी कभी कम रिसोर्सेस अच्छा है, यू कैन शेयर। we'll pass some song books also. सॉन्ग बुक में कौन सा पेज है? 140। वो जो सॉन्ग बुक दे रहे हैं उसमें पेज 140 है। नहीं तो जिसके पास ग्रुप में है यू कैन फॉलो इट। आप लोग शेयर करना। कैन वी बिगिन? शुरू करें।
व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् अनेक जन्मार्जित पापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जित पापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जित पापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं राधिकायां हृदयचोरं नवभूत श्यामलकान्तिचोरम् श्रीराधिकायां हृदयचोरं नवभूत श्यामलकान्तिचोरम् पदाश्रितानां च समस्तचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। 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 अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति पतिवेदहीनम्। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति पतिवेदहीनम्। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति केनापि अहो भीषणचोरयेत् दृष्टो श्रुतवानां जगत्त्रयेति। केनापि अहो भीषणचोरयेत् दृष्टो श्रुतवानां जगत्त्रयेति। केनापि अहो भीषणचोरयेत् दृष्टो श्रुतवानां आश्चर्यरूपो नानुचोरयेत् दृष्टो श्रुतो
स्वभक्ति नाम्नाति मया निरूढ पलायसे पुत्रसुतोऽस्य चोर स्वभक्ति नाम्नाति मया निरूढ चिनत्ति घोरं यमपाशबन्धं विनति भीमं भवपाशबन्धं चिनत्ति घोरं यमपाशबन्धं विनति भीमं भवपाशबन्धं चिनत्ति घोरं यमपाशबन्धं विनति भीमं भवपाशबन्धं चिनत्ति सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं चिनत्ति सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं चिनत्ति सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं मनमानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध मनमानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध मनमानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध लभन्वे हे चोर हरे चिराय स्वचौर्य दोषितुं एव दण्डम् लभन्वे हे चोर हरे चिराय स्वचौर्य दोषितुं एव दण्डम् लभन्वे हे चोर हरे चिराय स्वचौर्य दोषितुं एव दण्डम् कारागृहे वस सदार्थे अदीये दृढ़ बंधन स्वाम कृष्ण हे प्रलय कोटि संसारेति सर्वस्य चोर हृदय नहि मुचयामि स्वाम कृष्ण हे प्रलय कोटि संसारेति सर्वस्य चोर हृदय नहि मुचयामि
संक्षेप में ये गीत का अर्थ बताऊंगा। तो ये गीत हमारे बहुत महान आचार्य बिल्वमंगल ठाकुर का लिखा है। तो बिल्वमंगल ठाकुर उनका काफी सारा जिंदगी वृंदावन में भजन करते हैं। तो वृंदावन में अभी भी वो लोही बाजार एरिया में बिल्वमंगल ठाकुर का भजन कुटीर और समाधि है। तो जो हम पुरुषोत्तम योग, भगवान पुरुषोत्तम जो कितना श्रेष्ठ चीज करते हैं, वही पुरुषोत्तम वृंदावन में क्या कर रहे हैं? चोरी का काम कर रहे हैं, चोर। और भगवान चोरी भी करते हैं, सबसे बढ़िया चोर। चोरा ग्रगण्यम पुरुषम नमामि, द बेस्ट ऑफ थीव्स। भगवान कृष्ण जो भी करते हैं ना, बिंदास, द बेस्ट, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। चोर में भी होगा तो सबसे बढ़िया चोर कृष्ण है। तो बिल्वमंगल ठाकुर पूरा लिस्ट देते हैं, कृष्ण ने क्या क्या चुराया, कितना बड़ा लिस्ट है, पूरा गीत लिख देता है कृष्ण की चोरी के ऊपर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ब्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम। वृंदावन में कृष्ण फेमस है। अभी कृष्ण का घर ढूंढना है तो वृंदावन में एक ही चीज पूछना है, वो माखन चोर किधर है। कृष्ण के घर को ऐसे ही ढूंढते करो, वो किधर है चोर वाला, तो कृष्ण का पता होता था, कृष्ण माखन चोर। और कृष्ण ने बाकी लोगों को भी ट्रेनिंग दे दिया, सब बच्चों को चोरी में एक्सपर्टली चोरी करते थे, पकड़े नहीं जाते थे। ब्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम गोपां गणानाम च दुःखोद चोरम। कृष्ण ने मक्खन बहुत भर भर के चुराया। इसके साथ कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र को भी चुरा लिया। कृष्णा चीरघाट वृंदावन में जगह है जहाँ पे गोपियों के वस्त्र को चुराते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चोर। और कृष्ण और क्या चुराते हैं? अनेक जन्मों से हम इकट्ठा कर रहे हैं। क्या इकट्ठा कर रहे हैं? पाप। हमारा धन क्या है दुनिया में? पाप इकट्ठा कर रहे हैं। जैसा व्यक्ति भर भर के रखता है, हम इतने सारे पाप इकट्ठा करके रहे हैं। और कृष्ण क्या करते हैं? भक्तों के हृदय के पाप को चुरा लेते हैं। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ये जो श्लोक है, पुरुषम, कृष्ण इज अ पर्सन, तो पुरुषोत्तम है, उनका कार्य यहाँ पे वर्णन है। वृंदावन में कृष्ण क्या क्या करते हैं? भक्तों के पाप को भी चुरा लेते हैं। और क्या चुराते हैं कृष्ण? श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम। राधा रानी के हृदय को चुरा लिया, गोपियों के हृदय को। नवाम्बुद श्यामल कांति चोरम। नवाम्बुद जो फ्रेश रेन क्लाउड है, बारिश का जो बादल है, घनश्याम, भगवान कृष्ण ने ये जो रेन क्लाउड है उसका कलर चुरा लिया है। कृष्ण हैज स्टोलन द कलर ऑफ रेन क्लाउड। पदाश्रितम न च समस्त चोरम। और कृष्ण क्या चुराते हैं? इसे बिल्वमंगल ठाकुर बोल रहे हैं, कृष्ण से थोड़ा सावधान रहना। कृष्ण आपके घर में आएंगे तो क्या करेंगे? पदाश्रितम च समस्त चोरम। कृष्ण आपका सब कुछ ले लेंगे। देखिए, वामन देव के रूप में कृष्ण छोटे रूप में आते हैं, बलि महाराज से पूरा छीन लेते हैं। कृष्ण बहुत खतरनाक है, छोटे रूप में आएंगे, सब कुछ ले लेंगे, उंगली नहीं, हाथ नहीं, सब कुछ कृष्ण में टेक लेंगे। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। और बिल्वमंगल ठाकुर को एक्सपीरियंस है, कृष्ण ने सब कुछ चुरा के बिल्वमंगल ठाकुर को वृंदावन भेज दिया। अकिंचनी, आगे सुनिए, अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम य करोति भिक्षुम पतिकीर्णहीनम। जो भक्त आपका आश्रय लेते हैं, ये मानते हैं कि कृष्ण आप पहले सब कुछ हो, भगवान कृष्ण क्या करते हैं? ऐसे भक्तों को सब लेके, ऐसे भक्तों से उनको बेगर के रूप में छोड़ देते हैं। मतलब कृष्णा टेक्स एवरीथिंग और ऐसे भक्तों को भिक्षु बना देते हैं। वृंदावन में षड गोस्वामी क्या कर रहे थे? ये सब जो षड गोस्वामी हैं, करोड़पति अरबपति थे। कृष्ण ने सब कुछ चुरा के, गोस्वामी वृंदावन में क्या कर रहे हैं? वस्त्र भी नहीं है, घर भी नहीं है, भिक्षा मांग रहे, मधुकरी। रघुनाथ दास गोस्वामी, जो उनके पिताजी साल में एनुअल इनकम था 12 लाख गोल्ड कॉइन, जगन्नाथपुरी में कटोरी लेके बैठे हैं भिक्षा मांगने के लिए।
इसलिए बिल्वंकर ठाकुर बोल रहे हैं केना भी हो भीषण चोर इधर, ऐसा चोर हमने नहीं देखा। बाकी चोर लेके जाएंगे, थोड़ा तो रखेंगे घर में, कृष्ण सब कुछ लेके जाते हैं, भक्तों को भिक्षुक के रूप में छोड़ देते हैं। यदि नामापि हरति अशेषम गिरि प्रसाराम अपि पाप राशि। बताते हैं भक्तों के हृदय में जो पाप है पर्वत की तरह है, भगवान कृष्ण का नाम लेते ही तो पूरा पाप नष्ट हो जाता है। आश्चर्य रूपो नमो चौर इद्र, बलवंकर ठाकुर बता रहे हैं ऐसा चोर के बारे में मैंने अब तक नहीं सुना है। उसको आने की भी जरूरत नहीं है, उसका नाम ले लिया तो सब आपके पाप चले जाएंगे। तो भगवान कृष्ण के जैसा होता है ना FIR कंप्लेंट, अलग अलग चीज होता है, ये किया वो किया, आगे क्या क्या कृष्ण चुराते हैं, धनम च मानम च ततेन्द्रियानि, कृष्ण भक्तों के धन को चुरा लेंगे, कृष्ण भक्तों के मान को चुरा लेंगे, सम्मान को चुरा लेंगे, इंद्रिय आपके सब इंद्रियों को कृष्ण हर लेंगे, प्राणम च हृत्वा मम सर्वमेव, भगवान कृष्ण भक्तों के प्राण को भी ले लेते हैं, ही टेक्स एवरीथिंग। तो बिल्वंकर ठाकुर बोल रहे हैं कृष्ण आपने मेरा सब कुछ ले लिया है, पर मैंने आपको पकड़ लिया है। पलायसे पुत्र गतोद्य चोर, कहां भाग रहा है, मैंने अभी पकड़ लिया आपको, अभी मैं पकड़ के क्या करने वाला हूं, रस्सी से बांधने वाला हूं। त्वम भक्ति दामनासी मया निरूढ़, भक्ति के रस्सी से मैं अभी आपको बांध रहा हूं, अभी आप भाग नहीं पाओगे, आई कॉट यू रेड हैंडेड। छिनत्सि घोरम यमपाश बंधम विनत्सि भीमम भवपाश बंधम छिनत्सि सर्वस्य समस्त बंधम। तो वर्णन आता है जो भगवान का भक्त बनता है, भगवान का आश्रय लेता है, यमपाश, यमपाश होता है यमराज के पास एक यमपाश होता है जिससे वो आत्मा को खींच के लाते हैं लोग। तो बता रहे बिल्वंकर ठाकुर भगवान कृष्ण का आश्रय लेने से भगवान कृष्ण ये यमपाश को तोड़ देते हैं। विनत्सि भीमम भवपाश बंधम, जो भवपाश है, भवरोग है, जन्म मृत्यु का ये जो चक्र है, पाश है, कृष्ण उसको तोड़ देते हैं, भक्तों के सब बंधन को तोड़ देते हैं। पर बिल्वंकर ठाकुर बोलते हैं एक रस्सी को आप तोड़ नहीं सकते, यमपाश तोड़ दिया, भक्तों के बंधन का पाश तोड़ दिया, भव का पाश तोड़ दिया, ममाई नैवात्मनो भक्त कृतम तु बंधम, जो रस्सी से भक्त भगवान को बांधते हैं, भगवान वो रस्सी को तोड़ नहीं पाते। लेकिन यशोदा जब रस्सी बांधती है कृष्ण को, वो कल से कृष्ण जो पुरुषोत्तम है, सब सूरज चंद्र सबके स्वामी है, वो रस्सी को तोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि भगवान से श्रेष्ठ है भगवान के भक्त। इसलिए भक्ति का एक लक्षण है श्री कृष्ण आकर्षणी, भक्ति जो है कृष्ण से भी शक्तिशाली है, कृष्ण को बांध दे सकता है। आगे बता रहे हैं, तो अभी बिल्वंकर ठाकुर बता रहे हैं कृष्ण को उन्होंने पकड़ लिया, अभी क्या करने वाले हैं, चोर को पकड़ के क्या करते हैं, जेल में डालते हैं। तो बिल्वंकर ठाकुर बता रहे हैं मन मानसे तामस राशि कोरे, मेरा हृदय एक कारागृह की तरह है, अंधकार, कारागृह में क्या होता है, अंधकार। तो बिल्वंकर ठाकुर से माय हार्ट, मेरा हृदय अंधकार स्थान है, कारागृह की तरह है, जहाँ पे दुख है, जेल में दुख ही होता है, ये कारागृह के हृदय में मैंने आपको अभी डाल दिया है, परमानेंटली लॉक कर दिया आपको। लबस्व हे चोर हरे चिराय सो चोर दोषितम एवं दंडम, ये सब चोरी करने के लिए आपका ये दंड है। और जब व्यक्ति को प्रिजन हाउस में डालता है ना, एक सेंटेंस होता है 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट, 20 ईयर इम्प्रिजनमेंट। तो कृष्ण भगवान कृष्ण बिल्वंकर ठाकुर को पूछेंगे कितने देर तक रहना आपके हृदय में, कितना देर का सेंटेंस है। तो आगे बता रहे हैं कारागृहे वस सदा हृदये मदीये, ये आपका इटर्नल स्थान है, लाइफ टाइम नहीं, लाइफ टाइम पनिशमेंट, आपको यहीं पे रहना है। त्वं कृष्ण हे प्रलय कोटि शंकरेति, यू विल बी हियर फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स, आप करोड़ों अरबों साल तक मेरे हृदय में ही रहेंगे। तो ये बहुत सुंदर भजन है। जनरली हर व्यक्ति प्रार्थना करता है कि हमारे घर में चोर ना आए, लेकिन कोई भी व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है कि मेरे घर में आज चोर आना चाहिए, भगवान प्रेस करता है। पर ये एक चोर सबके हृदय में, सबके घर में आने चाहिए, माखन चोर। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल भजन। तो ये पूरे महीने पर यू कैन ट्राई टू चैंट दिस सॉन्ग आल्सो। थैंक यू वेरी मच, सॉरी फॉर गोइंग ओवरबोर्ड। हरे कृष्ण।